हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चाहत सुशांत व्लॉग्स। मैं हूँ चाहत और सुशांत तो अभी ड्यूटी गए हैं। तो ये है मॉर्निंग का व्लॉग, यानी मैं मॉर्निंग से नाइट तक शूट करूँगी ये व्लॉग। तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्द मिलूँगी, बोलते हुए भी दिखूँगी आपको। एक्चुअली मैं सुबह सुबह सारा काम वाम कर लिया। एक्चुअली ये सुबह नहीं है, थोड़ा लेट हो रहा है, यानी कि बहुत ही लेट हो गया था, ठीक है। तो ये अभी मैं एक्चुअली रात को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, लाइक वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं एडिट भी कर रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम पूजा की पूरी सफाई कर रहे हैं। मैं हफ्ते में एक दिन, नहीं तो कभी कभी 2 दिन भी मैं पूरा मंदिर पोंछती हूँ पूरा अच्छे तरीके से। सब कोई ऑब्वियसली बातें करते हैं, अपना अपना तरीका है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं सारे मतलब ऐसे तो हमेशा क्लीनिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन मैं हफ्ते में एक दिन या फिर 2 दिन मैं पूरे मंदिर को लाइक साफ़ करती हूँ, पोंछ करके पूरे कपड़े धुलती हूँ, भगवान को नहलाती हूँ अच्छे तरीके से। और उसके बाद फिर मतलब सब भगवान को पूरा अच्छे तरीके से पानी से धोती हूँ, ताकि जो भी डस्ट वस्ट है वो पूरा क्लीन हो जाए। जो भी चुनरी वगैरह सारा मैं धुलती हूँ। तो इस तरीके से मैं बस मतलब मैं सोची व्लॉग अभी से ही शूट किया जाए, क्योंकि मैं सुबह से व्लॉग नहीं ले पाई थी, क्योंकि एक्चुअली मतलब काम बहुत है। तो मैं सारा काम करने के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, ठीक है ना। नहा वहा के तब मैं सोची आज व्लॉग शूट किया जाए। तो आप देख सकते हैं मैं अपना शैम्पू वम्पू करके बाल वाल धुली हूँ, और मैं साइड से ही मतलब मैं साइड पे ऐसे चेयर के पास मैं अपना कैमरा रख दी थी, और ये साइड से ही फ़ोटो लाइक वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये जो बगल में भगवान के बगल में ये जो आपको फ्लावर पॉट दिख रहा है, ये मीशो का है, जो कि मैंने ऑनलाइन लिया है। मीशो पे बहुत अच्छे आजकल सामान, लाइक कपड़े के मामले में थोड़ा सा क्वालिटी प्रॉब्लम तो होती है, आप सबको पता होगा जो भी मीशो से शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो मतलब जो डेकोरेशन का सामान है या फिर कुछ भी वैसा, तो आप ना मतलब मीशो से ले सकते हो गाइस, ठीक है। और फिर फुटवेयर वगैरह भी बहुत अच्छे कलेक्शन मीशो पे मिल जाते हैं। तो सजाने का सामान, घर में आप मेरा जो भी देखते हो ना सामान वगैरह, सारा मेरा मीशो का ही लिया हुआ रहता है गाइस, ठीक है। तो ये आप जो पर्दा देख रहे हो ना, ये मैं भगवान के लिए अभी मैं बस बनवा के लाई थी सिलवा करके। इसका मुझे येलो कलर का भी एक पर्दा लेना है, कि मतलब ये गंदा हो तो फिर मैं वो लगाऊँ, फिर वो गंदा होगा तो फिर ये लगाऊँगी। तो अभी हाल में ही मैं फ़ोन अपने जो मंदिर फ़ोन में बोल रही हूँ, मंदिर में मैं पर्दा वगैरह मैं भी हाल में ही लगाई हूँ, ठीक है। तो ऐसे मंदिर अच्छा भी दिखता है। और जब रात में हम सोते हैं, क्योंकि देखो अभी हम लोग फ़िलहाल रेंट के मकान में रहते हैं, तो पूजा का यहाँ पे एक साइड में जो कोना है, यहाँ पे मैंने पूजा का बनाया है। मतलब लाइक घर में घुसते ही एंट्री में ही मेरा पूजा का मंदिर है। तो मैं इसी रूम में सोती भी हूँ, तो इस वजह से मैंने पर्दा लगाया है भगवान को, कि रात को, क्योंकि भगवान को भी थोड़ा आराम करना होता है और हम भी सोते हैं। तो हम रात को कैसा है ना कि मतलब घर में तो अपना अलग पूजा रूम होता है। बैक टू माय चैनल चाहत सुशांत ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो कैसा चल रहा है सब कुछ आपका? हमारा भी बस ठीक ठाक ही चल रहा है। तो बस ये ब्लॉग एक्चुअली मैं सुबह से स्टार्ट करने वाली थी, लेकिन मुझे इतना लेट हो गया कि मैं क्या ही बताऊं आपको। एक्चुअली इतना लेट हो गया गाइस, ठीक है। तो सुबह से बस मैं कुछ खाई नहीं हूँ। सुशांत भी एक्चुअली सुशांत का क्या बोलते हैं, ऑफिस में थोड़ा कहीं जाना था, तो खाना वाना उसका नाश्ता वहीं हो जाएगा। तो सुबह सुबह ही वो निकल गया, और मैं सुबह से ही एक्चुअली काम में लगी थी। आज है शुक्रवार, तो बस आज मैं थोड़ा साफ सफाई करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे सुशांत की छुट्टी होती है। लेकिन कल पड़ गया फर्स्ट सैटरडे, मुझे पता नहीं था। तो फर्स्ट सैटरडे को सुशांत की छुट्टी नहीं होती है, तो कल वो ड्यूटी जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगा था कल छुट्टी है, लेकिन मैं जब डेट देख रही थी तो कल तो शायद 1 तारीख है, तो फर्स्ट सैटरडे पड़ रहा है सुशांत का, तो छुट्टी नहीं है। अब देखो ना, देखते देखते जनवरी चली गई, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी, ठीक है। तो मैं वो बादाम खत्म हो गए थे, शेंगदाने खत्म हो गए थे, शेंगदाने बोलते हैं इधर, तो बादाम खत्म हो गए थे, तो मैं लाने गई थी बादाम दुकान से। तो बस सुबह सुबह उठे हम और तब से काम में ही लगे। क्या बताएं आपको, हमारी जो पलंग है उसके नीचे, बेड के नीचे हफ्ते में एक दिन मैं पूरा सामान निकाल के पूरा झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि वो अंदर में, एक मिनट,
क्योंकि अंदर में थोड़ा डस्ट वस्ट पड़ता है, पता नहीं चलता है लेकिन डस्ट बहुत जाता है, तो थोड़ा गंदा हो गया था, जिसकी वजह से मैं आज बहुत काम में लेट हुई। ठीक है, और क्या ही बताएं बस। तो एक्चुअली मेरे को नीचे टेलर वाली हैं, सिंधु ताई हैं, तो उनको मैं देने गई थी अपना खुद का, मेरा एक सूट था और ब्लाउज था, उसको थोड़ा मैं वो करने, क्या बोलते हैं, थोड़ी लूज करने के लिए मैं उसको उनको देने गई थी। तो मैं सोची नीचे से ही सामान लेके आ जाऊं, तो वही मैं लाने गई थी। तो अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट जहाँ आ रही है, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे अभी बज गए हैं 2 और सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ। ऐसा लेट हुआ है आज, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं कुछ खाई नहीं हूँ और मुझे लग गई है भूख, तो बस अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, थोड़ा सा रखूँगी, सुशांत भी खा लेगा। और आज सुशांत को जाना है नाइट चेकिंग में, तो हो सकता है वो जाएंगे, तो मैं आज खाना भी जल्दी बनाऊंगी शाम का। एक्चुअली मुझे अभी अपने चैनल के लिए एक प्रोडक्ट का रिव्यू करना था, तो मैं इसलिए जल्दी कर तो रही हूँ, लेकिन फिर भी लेट बहुत हो गया। गाइस, तो आप देखो यहाँ पे ये है आलू और बादाम और मिर्ची और लहसुन का सारा कुछ पीस करके इस तरीके से मैं डालती हूँ। और ये देखो छोटा वाला साबूदाना है, जो कि मैं इसमें डाल करके साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। ये है बादाम। हे गाइस, तो यहाँ पे हम कुछ अच्छा रंगोली बनाने वाले थे, लेकिन इतना लेट हो गया, तो बस मैं आज थोड़ा सफाई की, पूजा वगैरह का सब कुछ, ये सब मैं साफ़ की, सब कुछ डस्टिंग करके पूरा धुली मैं, सब सारा भगवान का कपड़ा सब ये वो धोई। तो मैं सोची थोड़ा सा रंगोली निकाला जाए, लेकिन बस मेरा मन नहीं हुआ, तो मैं छोटा सा ही रंगोली निकाल दी ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी दिया जल रहा है, और थोड़े फेस मेरे ऑयली लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आज सनस्क्रीन लगाया है बहुत दिन के बाद, जो मेरा नया प्रोडक्ट आया है, जिसका मैं रिव्यू भी करने वाली हूँ अपने चैनल पे, जो कि है ये सनस्क्रीन। ठीक है, तो इसका भी रिव्यू करने वाले हैं हम। तो पहले खा ले, क्योंकि मुझे भूख लग गई है बहुत जोरों की। और ये आज सारा बेड में चेंज की है, पूरा बेडशीट नया, जो कि फ्लिपकार्ट का बेडशीट है। इसका भी रिव्यू मेरे चैनल पे है। तो पूरा अभी क्लीन है पूरा, क्योंकि एक्चुअली ये जो बेसिन का जो नल है ना, ये पता नहीं कैसे नीचे चौकअप हो गया था। इसको सुशांत कल साफ़ वाफ़ किया है, तो इस वजह से ये पूरा पानी फैल गया था। तो रात को तो सुशांत सब साफ़ किया था, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं भर रहा था। मैं पूरा घर आज साफ़ की अच्छे तरीके से। तो थोड़ा साफ करके अच्छा लगता है घर वर। तो सुशांत का फ़ोन आया था अभी, तो वो बोला मैं नाइट को जाऊंगा चेकिंग में, तो थोड़ा जल्दी खाना बना देना। तो उसका भी टेंशन हो गया। अभी का खाना हुआ ही नहीं है, तो मैं उसके लिए देखती हूँ जल्दी से कुछ बनाऊंगी। मटर है तो मटर आलू की सब्ज़ी और रोटी कर दूंगी। तो क्योंकि वो नाइट को जाता है चेकिंग में, तो 2-3 बजे तक आ ही जाता है, 10 बजे जाता है, तो हल्का ही कुछ खाना खा के जाएगा। ठीक है, तो पहले हम अभी पेट पूजा कर लेते हैं। थोड़ा सा साबूदाने की खिचड़ी जो है वो थोड़ा सा मैं उसके लिए रख दूंगी, तो वो आएगा तो खाएगा, उसके बाद फिर खाना वाना खा के वो जाएगा। तो मुझे अभी एक वीडियो शूट करना है, उसके बाद फिर मेरे को रात का खाना बनाना है, जल्दी बनाना पड़ेगा। आज बहुत सुबह से ही काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी मेरी बन गई है, और थोड़ा सा सुशांत के लिए मैं रखी हूँ, आएगा तो वो खाएगा। तो ये आप देखो कुछ ऐसी खिचड़ी बनी है। हे गाइस, तो अभी हम यहाँ पे छोटा सा प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे थे। तो अभी
मैं खा ली और थोड़ा सा मैं चाय पी, क्योंकि थोड़ा मन हो रहा था मेरा चाय पीने का। और अब चलते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर शाम का मेरे को खाना बनाना है सुशांत के लिए, तो थोड़ा रेस्ट करेंगे। और क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी नींद सी आ रही है मेरे को, क्योंकि मैं सुबह से ही काम ही कर रही हूँ, काम ही कर रही हूँ, तो थोड़ी सी नींद सी आ रही है। तो चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलेंगे आप सबसे दोस्तों बहुत जल्द। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? तो अभी शाम के बज रहे हैं, कितना बज रहा है भाई, तो शाम के बज रहे हैं 5 बजने वाले हैं, मतलब वही 4:45 हो गया है। और अभी मैं गई थी कूड़ा फेंकने, क्योंकि यहाँ पे कूड़ा वाला आता है, कूड़ा फेंकना पड़ता है जा करके, तो मैं कूड़ा फेंकने गई थी। और बस ऐसे ही लेटे हुए थे, लाइट वाइट ऑफ करके बस ऐसे ही लेटे हुए हैं, तो मैं कूड़ा फेंकने गई थी। कूड़ा आया था नीचे, तो और मैं क्या ही बताऊँ, मेरा जितना गुस्सा हमको आया जब मैं कूड़ा फेंक के आ रही थी सीढ़ी से नीचे से ऊपर, तो मैं देखी कि सीढ़ी पे किसी ने तो बहाड़ के पूरे कचड़े लगाए हुए थे। आज मैं एक सीढ़ी बहाड़ी हूँ भाई, मैं आपको हर वीडियो में आप देखते भी होंगे, आई थिंक 2-3-4 वीडियो में देखे हो आप यार। जब से मैं आई हूँ सीढ़ी मैं ही बहाड़ती हूँ, पूरी की पूरी सीढ़ी मैं ही बहाड़ती हूँ, साफ सफाई मैं ही करती हूँ। ठीक है भाई, मैं करती हूँ, गंदा तो मत करो यार। मैं यार इतना दिमाग ख़राब हुआ, मैं आ रही थी ऊपर कूड़े वाले, पहले तो मैं मतलब मेरे को काम वाम करके मैं आपको बताई कि मैं लेट रही हूँ, थोड़ा मुझे थकान सी हो रही थी, तो मतलब बस ऐसे लेटे लेटे आँख लग गई थी मेरी। तो वीडियो एडिट करते करते तो फिर शानिका की मम्मी फ़ोन की अपने होटल से, वो बोली भाभी कचरे की गाड़ी आई है, फेंकना है क्या? और शानिका को बोलो कि वो भी फेंक लेगी। मैं बोली ठीक है भाई, थोड़ा नींद में ही थी, मेरा मन तो नहीं किया, लेकिन हम सोचे नहीं भाई, कचरे की बाल्टी भर गई थी, मैं बोली फेंकना ही पड़ेगा। कचरे वाले का कोई टाइमिंग नहीं है भाई, यहाँ कभी भी आता है कचरा वाला। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई कचरा फेंकने की, जब मैं आ रही थी तो देखी सीढ़ी पे पहाड़ के किसी ने तो मतलब ऊपर में ही लगा रखा था इतना सारा झोल वोल झाड़ करके। मैं बोली यार तमीज़ वमीज है कि नहीं सब में, यार तुम साफ़ नहीं करते, कम से कम गंदा तो मत करो भाई। और आज के दिन ही मैं झाड़ू लगाई हूँ, आज ही गंदा कर दिया लोगों ने। मेरा इतना गुस्सा है, मैं बोली कौन किया ऐसे भाई? देखो एक्चुअली मेरे जल्दी बोलना नहीं चाहती किसी को, ना ही मेरे को बोलने का मन करता है। ये सब चीज़ें खुद से समझ होनी चाहिए भाई, कि जब साफ़ चीज़ है उसको गंदा हम क्यों करें? जब आप साफ़ नहीं कर रहे हो गंदी चीज़ों को, ठीक है, तो जब साफ़ किया हुआ चीज़ है उसको गंदा मत करो ना यार। मैं फिर बगल में 2 लड़के हैं, तो मैं देखी कि वो तो उनके तो गेट के बाहर ही गंदे थे, तो क्योंकि उसका तो मैं ही साफ़ करती हूँ, वो तो कभी करता नहीं बाहर में सफाई। तो मैं बोली ये तो गंदा ही है, ये किया नहीं होगा, किसने किया? फिर मैं बगल में 2-3 लड़की रहती है, उससे मेरी अच्छी खासी बातचीत होती है। मैं बोली अब मैं मालिक को ही बताऊंगी कि मैं साफ़ सुफ करती हूँ, और ये कौन ऐसा आदमी है भाई जो आज के दिन ही मैं पूरी झाड़ू लगाई सीढ़ी, इतनी गंदी थी सीढ़ी, पूरी झाड़ू लगा के मैंने कचरे फेंके हैं, और फिर कौन ऐसे पूरा गंदा लगा दिया? कैसे कैसे लोग हैं, मतलब क्या बोले हम, मतलब रेंट के मकान को लोग कैसे मतलब क्या समझते हैं भाई? ये भी तुम्हारा घर ही है भाई, यहाँ पैसा देकर रह रहे हो, मानते हैं तुम्हारा अपना घर नहीं हो गया, ये रजिस्ट्री नहीं हुई है, लेकिन भाई ये घर की तरह तो रखो, घर को घर समझोगे तभी तो। क्या बोले हम आपको? अब देखो घर के आसपास आपका ही आना जाना लगा रहता है, तो लोग साफ़ नहीं करते यार। कैसे कैसे लोग हैं, मतलब क्या हम बोल रहे हैं इस ब्लॉग में भी। बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं फिर अंदर वाली लड़की को मैं निकाली बाहर, मैं बोली कौन ऐसा लगाया यार, अच्छा लगता है क्या आपको? अब जो लगाया होगा उसको तो पता चल ही गया होगा कि किसने लगाया है, क्योंकि मैं डायरेक्ट पॉइंट आउट करके किसी को बोलती नहीं हूँ। बस मैं बोली क्या कौन ऐसा लगाता है, अच्छा थोड़ी लगता है यार। फिर मैं बोली देखो हम नहा लिए हैं, तुम तो अभी नहाई नहीं हो, वही साफ़ सफाई कर रही थी घर में। मैं बोली उसको थोड़ा उठा करके डस्टबिन में डाल दो यार, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो उठा करके उसको डस्टबिन में डाल दिया, पता नहीं किसने लगाया। मैं तो डायरेक्ट बोलती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैं देखी नहीं तो कैसे बोलूँ, लेकिन हाँ मुझे सुनने को आता है कौन कौन कचरा लगाता है लेकिन मैं लड़ने नहीं जाती हूँ, क्या बोलने का है जाने दो। तो जब तक यहाँ हैं तब तक भाई मुझे बहुत लोग मना करते हैं, सानिका की मम्मी भी मना करती है, भाभी मत साफ़ किया करो, लोग करते नहीं। मैं बोलती हूँ यार रेंट का मकान ही समझोगे तो कहाँ से अच्छे से रह पाओगे। मेरा कैसा है ना, मैं कहीं भी रहती हूँ, मैं कोलकाता में भी रही हूँ, इनफैक्ट मैं हॉस्टल लाइफ में भी ना, मतलब क्या बताएं, मतलब मैं साफ़ सफाई करना मुझे अच्छा लगता है। और यार पूरी रोड साफ़ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ की आसपास की थोड़ा एरिया को साफ़ करके लेने से अच्छा लगता है यार। पता नहीं मेरा ऐसा मानना है, अलग अलग सबका अपना तरीका है जीवन जीने का। तो बस मेरा मूड ख़राब हो गया था, क्या बताएं। फिर बस हाथ पैर में धोई, फिर कूड़ा वूड़ा फेंक के आई, तो वो गाड़ी आती है कचरे की, उसमें मैंने कचरा डाला। शानिका को मैं इतना बोली चलो चलो चलो, वो गई नहीं कचरा फेंकने के लिए। बगल वाली जो है क्या नाम है उसका, जया या ऐसे कुछ नाम है, उसके भी कचरे थे, तो वो प्रेग्नेंट है, तो मैं बोली आधा मैं लेके चलती हूँ तुम्हारे, वो कचरा उसका कचरे की बाल्टी पूरी भरी रहती है। मैं बोली एक दिन मेरे हस्बैंड फेंके थे, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो ड्यूटी जाते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट को जाता है, तो आते हैं आई थिंक 3 बजे आते हैं वो, तब तक वो आए नहीं थे। तो फिर मैं बोली चलो आधा तुम्हारा मैं ही फेंक देती हूँ। तो फिर मैं आधा कचरा उसका लेके गई, फिर वो आधा लेके गई, फिर हम दोनों ने कचरे डाले, फिर आए कचरे के ऊपर ही बात कर रहे हैं, भगवान क्या ही आप लोग बोलोगे। नहीं यार कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है मेरा बहुत, क्या बोले, मुझे सब पता होता है कहाँ पे कौन क्या बदमाशी करता है, कौन क्या करता है, लेकिन कैसा है ना कि कुछ लोग ऐसे भी आपको मिल जाते हैं
कि आप बोलने जाओ तो झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। खुद तो साफ़ करते नहीं हैं लेकिन गंदा करके रखते हैं। जब उनको बताओ कि तुम गंदा मत करो तब भी वो झगड़े करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं क्या, मुझे यही मिले ऐसे ऐसे लोग, क्या ही बताया आपको, वरना और कहीं भी सब अच्छे लोग ही मिलते हैं। सब मुझे देख करके ही बोलते हैं भाभी आप साफ़ कर रहे हो, मैं भी साफ़ करता हूँ मिल करके। तो लोग अच्छे अच्छे भी मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे ही यहाँ पे थोड़े वैसे लोग मिल गए हैं, क्या बताएं। मतलब सानिया मम्मी बोलती है मत क्या करो साफ भाभी, क्यों करते हो, इतना कौन करता है, सब गंदा लगाता है, आप साफ़ करते हो। मैं बोली जाने दो, अब लोग गंदे करते हैं, अब उनको उतनी समझ है, क्या ही बोले। तो बस अभी ऐसे लेटे हुए थे, लाइट ऑफ है, आप देख सकते हो, फ़ैन चल रही है। और फ़ैन की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आपको सुनाई आ रही होगी क्योंकि फ़ैन थोड़े से ख़राब हो गए हमारे, कुछ तो नट बोल्ट क्या उसका ढीला हो गया भाई। रात को इतना तेज़ आवाज़ करने लग जाता है वो फ़ैन कि डर के ही मैं उठ जाती हूँ। अब उसको तो दिखवाना ही पड़ेगा, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है स्क्रू वगैरह का या क्या हुआ है पता नहीं, बहुत आवाज़ कर रहा है फ़ैन। तो बस अभी 5 बज गए हैं, 1 घंटे बाद मैं जाऊँगी, मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं आपको बताया कि सुशांत नाइट को जाएगा। तो बस नीचे मैं गई थी सूट देने के लिए और एक ब्लाउज़ देने के लिए, लूज करने के लिए, क्योंकि पता है क्या, मैं अभी थोड़ी ढोली हुई हूँ, ढोली क्या थोड़ी क्या बहुत मोटी हो गई हूँ शादी के बाद। तो मेरे को पहले की नई नई जो ब्लाउज है और नई नई जो मेरी सूट है वो घुस ही नहीं रही, आ ही नहीं रही बॉडी में। और संडे को मुझे जाना है हल्दी कुमकुम के लिए, उन्होंने बुलाया था, पता नहीं अगर फ़ोन करेंगी मतलब बताएंगी तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो फिर संडे को कहीं घूमने ही जाएंगे, देखते हैं। तो वही मैं गई थी नीचे देने के लिए, उसको ढीला करने के लिए। तो वो बोली आप आओ थोड़ी देर में, वो बोली सामने करके देती हूँ, आप यहीं रुको। मैं बोली आपको टाइम लगेगा, मैं शाम तक आती हूँ, आप करके रखो। तो वो बोली नहीं मैं सामने ही करूँगी भाभी। मैं बोली ठीक है आती हूँ शाम में फिर, क्योंकि उस टाइम मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी। तो अब थोड़ी देर के बाद देखते हैं, मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं साथ में जाऊँगी लाने के लिए कपड़ा। और क्या बोले, बस लाइट बंद करके थोड़ा फेस अच्छा दिखता है क्या पता नहीं। तो बस लेटे हुए थे ऐसे ही अभी। और हे एवरीवन, तो अभी रात हो गए हैं, यानी रात के 11 बज रहे हैं। 11 साढ़े 10 पौने 11 हो ही रहे होंगे। तो अभी रात के 11 बजने में यानी कि 15 मिनट टाइम है। तो मैं आपको बताई थी कि सुशांत गया है नाइट चेक को, और मैं अभी बस थोड़ा वीडियो एडिट कर रही थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो शूट किया था तो उसी का मैं एडिट कर रही थी वीडियो। और नींद भी आ रही है मुझे, क्योंकि आज मैं बहुत काम की हूँ। और तो सुशांत गया है ड्यूटी, सॉरी नाइट चेक को गया वो, तो 2 बजे तक, 2 बजे तक आ जाता है वो। तो 9 बजे ही चला, 9:30 बजे ही चला गया वो। एक्चुअली हुआ आज ये कि बगल में रहती है वो, महेश की मम्मी है जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं। तो थोड़ा बहुत एक्चुअली उनको भी मराठी उतनी समझ नहीं आती और बोलने भी नहीं आता उनको, और मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे को तो समझ में सब आता है, थोड़ा बहुत बोलने या सीख ही ली हूँ मैं, ठीक है। तो वो आ गई थी, तो उन्हीं के साथ हम थोड़ा बैठ करके टाइम स्पेंड करने लगे, ठीक है। फिर सानिया की मम्मी आ गई, फिर हम लोग सब बैठ करके बातें करने लग गए। आपको तो पता ही है बैठने के बाद बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो फिर मुझे अच्छा लगता है वो जब आती हैं तो। पहले वो उतना नहीं आती थी, पहले क्या वो आती ही नहीं थी, बातें वैसे होती थी हमारे उनसे। उनका नीचे स्टेशनरी का शॉप है, लाइक सब कुछ सामान मिलता है, मतलब बाल्टी मग, गिफ्ट शॉप भी है, मतलब ऑलराउंडर शॉप है उनका। तो मुझे कुछ लेना होता है तो मैं उनके शॉप से लेती हूँ। तो बातें वगैरह होती थी हमें उनसे, लेकिन हम उनके घर जाते नहीं थे उतना, और वो भी मेरे घर नहीं आती थी। बट अभी 2 बार से 3 बार से वो मेरे घर आती हैं, बैठती हैं, थोड़ी बातें करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि जब लोग आते हैं ना खुद से ही बात करने के लिए बैठते हैं ना, तो वो अपना टाइम आपको देते हैं, थोड़ा आप भी अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब इस बिल्डिंग में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, जिसमें से अभी महेश की मम्मी के साथ मेरा हुआ है। तो वो भी बहुत अच्छी हैं, और मेरे मतलब राजस्थान साइड की हैं वो। तो आई थी तो उन्हीं से मेरी बातें होने लगी, काफ़ी लंबा बात होने लग गया। तो फिर मैं उनको एक्चुअली वो चाय वाय पी के जाती हैं, क्योंकि वो शाम में ही चाय वाय पी लेती हैं। तो चाय वाय पी के आती है, मैं बोली कुछ तो लो, बोली नहीं मुझे नींद भी आ रही है। फिर बोलती है नहीं भाभी हम चाय वाय पी के आए। मैं बोली ठीक है। फिर मैंने एक वो बादाम की लड्डू बनाई थी, तो मैंने उनको एक दी, वो बोली आधा दो, मैं बोली खाओ ना। तो फिर वो खाई, फिर पानी वानी पी, फिर हम सब बैठ के बहुत सारी बातें किए। फिर सुशांत आ गया, आई थिंक 7 बजे आया वो, 7 बजे, 7:30 बजे। और महेश की मम्मी आई थी, आई थिंक 6:30 बजे आई थी। तो 1 घंटा बैठी, तो समय पता ही नहीं चलता है, बहुत अच्छा लगा लेकिन बैठी वो तो। फिर सुशांत के लिए मैं जल्दी फिर मटर आलू की सब्ज़ी बनाई, और एक्चुअली मैं रोटी बनाने वाली थी, लेकिन सुशांत बोला बहुत लेट होगा तो तुम चावल ही कर दो, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। मैं बोली ठीक है, मेरे को रोटी खाने का मन था, लेकिन फिर मैं सीटी लगाई, चावल ही बनाई। फिर मैं चावल बनाई, फिर उसके बाद
पापड़ छानी मैं, फिर मूली थी, मूली मूली तो मूली को मैंने सलाद की तरह, सैलेड की तरह मैं काटी। फिर हम सब खाना खाएँ और फिर उसके बाद सुशांत चला गया, यानी कि 9:30 बजे चले गए वो। फिर मैं बस तब से वेट कर रही हूँ। फिर मैं बगल में थोड़ी देर सानिका के यहाँ बैठे हुए 10-15 मिनट, फिर मैं आ गई क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना था। अभी थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा ज़ोर शोर से काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा समय मतलब किसी को नहीं उतना दे पा रही हूँ, तो मैं बस अभी बस लेटे-लेटे मेरा वीडियो एडिट हो गया, उसको बस एक्सपोर्ट कर रही हूँ अभी मैं, ठीक है, लाइक फ़ोन में एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तब तक मैं सोची ये ब्लॉग को ख़त्म कर लूँ क्योंकि ये मतलब मैं बीच में शूट ही नहीं कर पाई, ठीक है ना। तो देखो कल तो शनिवार है और कल सुशांत की छुट्टी नहीं है क्योंकि कल फर्स्ट शनिवार पड़ रहा है, यानी कि 1 तारीख है कल। और परसों है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा का ब्लॉग मैं ज़रूर से शूट करूँगी और मेकअप ट्यूटोरियल भी उसका आएगा, मेकअप लुक भी मैं शूट करूँगी। और हो सकता है उस दिन मैं जाऊँ हल्दी कुमकुम के लिए, ठीक है, जो कि कादो की मौसी है, उनका हल्दी कुमकुम है, तो उन्होंने बुलाया है। अगर वो फिर से मतलब बोलेंगी चलने के लिए तो मैं जाऊँगी उनके घर। तो मैं आपसे मिलूँगी संडे वाले ब्लॉग में गाइस, ठीक है, जिसमें कि हमारे हस्बैंड जी भी दिखेंगे। तो अभी मैं बस सोच रही हूँ थोड़ा मैं सो जाऊँ 1-8 घंटे, 2 घंटे, नींद तो आ रही है, ठीक है ना। तो ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आप सबसे गाइस न्यू ब्लॉग में जो कि सरस्वती पूजा ब्लॉग होगा, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर सरस्वती पूजा मतलब घर घर में ही लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारी तरफ क्या है, बड़ी बड़ी मूर्ति लगती है और सरस्वती माँ की पूजा बहुत अच्छे से होती है ना। तो बट यहाँ पे शायद उतना नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे गणपति वगैरह ज़्यादा अच्छे से होता है सेलिब्रेट, ठीक है। कलकत्ता में तो कितना अच्छे से सरस्वती पूजा, मेरा तो ब्लॉग भी है कलकत्ता का, और कितना अच्छे से पूजा होती थी वहाँ पे तो हर घर में सरस्वती पूजा लोग बैठाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं घर में ही पूजा वगैरह करूँगी, ठीक है। तो ब्लॉग संडे को मैं मिलूँगी आप सबसे, इस ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है गाइस। तो गुड नाइट दोस्तों, और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छा सोचिए और सब अच्छा हो आपके साथ और हमारे साथ भी अच्छा हो। मिलेंगे न्यू ब्लॉग में गाइस, जो कि होगा संडे ब्लॉग। तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट, लव यू।